के भी ऊपर से 132, 220, 765 बड़ी बड़ी ट्रांसमिशन लाइन भी जा रही है, उनसे भी करंट आ सकता है। तो आप लोगों के लिए इसमें हमेशा करंट है, जब तक कोई आदमी आपको लिख के नहीं देता है कि बिजली बंद कर देगी। प्लस अर्थिंग कर दिया गया, क्या कर दिया गया, अर्थिंग। हम लोग उसको डिस्चार्ज बोलते हैं। डिस्चार्ज रोड हमारे पास एक होती है, जैसे ये तार है, आपकी जो रेल है पूरा ट्रैक सर्किट हमने अर्थ कर दिया है। ओपन में दोनों लाइन है, होम टू होम के अंदर एक पॉजिटिव लाइन है सिग्नल का, एक नेगेटिव है, वो हमारा है। नेगेटिव लाइन है, देखो आपको पता चल जाएगा ये बोर्ड से। अच्छा, डिस्चार्ज जब करंट करेगा तो मैं आपको बता रहा हूँ, आराम से सुनते जाइए, आपका डाउट में क्लियर कर दूँगा, उसके बाद कर लेंगे सब चीज़ें। हम लोग क्या करते हैं, डिस्चार्ज के लिए ऐसा एक तार लेंगे, रेल में हम लोग क्लैंप कर देंगे, क्योंकि इस रेल का हमने जगह जगह अर्थिंग कर रखा है। इसको एक प्लास्टिक की रोड से, लंबी ऊंची रोड रहेगी, उससे तार में डाल देता हूँ। उससे क्या, जो उसमें करंट है वो सारा कहाँ चला जाएगा, रेल में। रेल क्या है, अर्थ ले लेगा, अर्थ ले लेगा, सेफ हो जाएंगे। ठीक है, ये होता है डिस्चार्ज रोड। अब आपके पास तो डिस्चार्ज रोड नहीं है ना, मतलब अब क्या हो गया, अगर कोई आपको इसके 2 मीटर के अंदर में काम करना है तो पावर ब्लॉक चाहिए। पावर ब्लॉक का मतलब रिटर्न में आपको लिख के दे कि बिजली बंद हो गया है, सेकंड इसको अर्थ कर दिया गया है, क्योंकि इसमें क्या था, करंट था, बिजली काटने के बाद भी करंट था। तो आपको रिटर्न में चाहिए वर्बल, कोई भी कुछ भी बोले, कोई भी कुछ भी बोले, मेट साहब हो, जेई हो, या चाहे मैं ही हूँ, किसी की नहीं सुननी। रिटर्न में चाहिए कि हाँ भाई आपका बिजली बंद हो गया है। ठीक है, बिजली की उसके अलावा 3 बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है, आपको दिखाई नहीं देता है, विजिबल नहीं है। कभी देखा बिजली को? ना, नहीं है। तो आप डायरेक्शन भी नहीं बता सकते किधर से आ रहा है। तो जब आप काम करोगे आपको अर्थ इलेक्ट्रोड किधर चाहिए, दोनों तरफ। अर्थिंग किधर चाहिए, दोनों साइड, दोनों तरफ, क्योंकि आपको तो नहीं पता ना बिजली किधर से आ रही है। ये आदमी लिख के दे, जिसको पता है कि बिजली किधर से आ रही है। मैं इलेक्ट्रिकल में, मुझे पता है अगर बिजली लमडिंग से आ रही है तो मैं आपको लिख के दे सकता हूँ, लमडिंग गेट पे आप डिस्चार्ज लगा दिया। अगर नहीं पता है तो आपकी वर्किंग जोन के दोनों साइड से अर्थिंग होना चाहिए, 2 डिस्चार्ज लगना चाहिए। वो या तो इरकोन लगा के देगी या टीआरडी लगा के देगी। आपको नहीं लगाना है, आपका काम नहीं होगा। ठीक है, तीसरा ऑडिबल नहीं है, सुनाई नहीं देती। और गलती से भी अगर आप टच में आ गए तो यहाँ मौत से नीचे कोई क्वेश्चन नहीं है, सीधी मौत है। तो सावधानियाँ भी आपको बरतनी है। ये हो गया जनरल। आपको हर हाल में 2 मीटर तार से दूरी बना के रखना है। ठीक है, कोई भी पानी वगैरह नहीं मारना है। अगर आप कभी CNW में चले जाए, एक आध आदमी ट्रांसफ़र हो जाता है, कई बार वो IOW पिलोइल ऑलमोस्ट मिक्स ही होते हैं। CNW में आप स्पेशली अगर पानी भरने का काम आपका है, भरते हैं ना, तो उसमें ध्यान देना कि पानी ऊपर नहीं मार देना है। आपकी टैप देखोगे कई जगह पानी भरने का, जैसे लमडिंग में है ऊपर की तरफ है, उसको बैंड लगवा के नीचे कर देना यू शेप में, ताकि अगर बंदर वगैरह कोई खोल दे तो पानी नीचे जाए ऊपर, क्योंकि उसका प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है। वो तार को टच करके सब जगह करंट आ जाएगा। पानी से अगर कोई पाइप, गलती से भी पाइप ऐसे नहीं करना है नीचे। कोई भी आपको रोड वगैरह उठा के नहीं चलना है हाइट पे। छाता आपको यूज नहीं करना है, आपको बरसाती यूज करनी है। छाता, अगर बाई चांस छाता आपको यूज करना पड़ गया तो आपको एक तो प्लास्टिक वाला है, लकड़ी का छाता लेना है, उसका हैंडल के ऊपर पूरे को आपको टेप मार लेना है। जब आप तार के नीचे आएंगे बारिश के मौसम में तो आपको करंट लगेगा हल्का, उससे आपकी जान नहीं जाएगी, लेकिन क्या होगा, आपका माइंड डिस्टर्ब हो जाएगा कि मुझे करंट लग रहा है। तो उससे क्या होगा, रेलवे का एक कहानी सीधी सा वर्डिंग है, डिस्टर्ब माइंड हमेशा एक एक्सीडेंट को बुलाता है। कंफर्म है, आपका दिमाग डिस्टर्ब है कि मुझे करंट लग रहा है, आप क्या होगा, कोई की छूट जाएगी, क्योंकि आपको तो करंट पे ध्यान है। कोई इंजन आपको रन ओवर करके निकल जाएगा, या कोई कहीं से रेल क्रैक थी आप छोड़ गए। तो छोटी ये है कि आप रेन कोट पहने, छाता यूज ना करें। छाता अगर यूज करें तो प्लास्टिक वाला छोटा छाता लें, और उसका भी हैंडल जो है वो लोहे का एक पाइप रहती है हर छाता, उस पाइप के ऊपर जहाँ तक आपका हाथ जाता है उससे थोड़ा ऊपर तक प्लास्टिक का टेप मारें, ताकि आपको करंट ना लगे। ये रहेगा जनरल गाइडलाइन। अब हम आते हैं गेट पे। गेट पे आप लोगों की ड्यूटी होती है। गेट पे जब आप काम करते हैं तो हमने ऐसा ऐसा बोर्ड है ना आपका सब जगह लगा दिया है, हर एक फेंसिंग पे, हर खंभे पे, ताकि अगर कभी लोहे की चीज़ में करंट आए, चाहे वो खंभा हो हमारा, आपका FOB ROB हो, या आपका GP सेंटर है, ये है आपका LC गेट का फेंसिंग है, सबको इस बोर्ड से जोड़ रखा है, ताकि अगर गलती से इसमें करंट आए तो रेल में चला जाए। आपको कभी ये बोर्ड नहीं खोलना है। ठीक है,
खोलने के तरीके में आपको बताऊंगा। आपको बोन नहीं खोलना है जब तक जरूरत ना हो। अगर खोलेंगे तो टीआरडी स्टाफ का इन्वॉल्वमेंट होना जरूरी है। ठीक है। अब आप गेट पे हैं, नॉर्मल कंडीशन में आपका सब कुछ ठीक चल रहा है। अब मान लेते हैं ये वायर कहीं से टूट गया। आपको जब भी तार लटका, टूटा हुआ, गिरा हुआ दिखाई देता है तो तुरंत सबसे पहले आपको खुद को ट्रैक से दूर कर लेना है। सबसे पहले अपनी जान बचाइए। आपने ट्रैक से खुद को दूर कर लिया, आपकी जान बच गई। तुरंत स्टेशन मास्टर को या कंट्रोलर को बताना है, ताकि वो क्या करेगा उस पर्टिकुलर सेक्शन में या ट्रैक पे, पॉइंट्समैन के लिए भी सेम ही रहेगा कि गाड़ियाँ ना ले। ठीक है। अगर आपका गेट के बीच में वायर गिरा हुआ है तो गेट बंद कर दीजिए, क्योंकि क्या कर रहा होगा, पब्लिक नीचे से गुजरेगी, उनको भी करंट लग सकता है, उनकी सेफ्टी भी देखनी है। इतना आपने कर लिया। आपने स्टेशन मास्टर को, कंट्रोलर का बताया तो उन्होंने ट्रेनें रुकवा दी, उस सेक्शन में नहीं दिया। लेकिन अगर सेक्शन में कोई ट्रेन है, उसको रुकवाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है? हमारी होती है। ठीक है। उसके लिए हमारे पास तरीका होता है, बैनर फ्लैग होते हैं पॉइंट्समैन, पेट्रोलमैन के पास भी और गेटमैन के पास, और डेटोनेटर होता है। ठीक है। नॉर्मली हम क्या लगाते हैं, जहाँ पे फॉल्ट हुआ बिना इलेक्ट्रीफाइड सेक्शन में 600 और 1200 मीटर पे लगाते हैं। ऐसा ही है। ठीक है। और अगर बीच में ट्रेन आ गई तो आप बीच में भी लगा सकते हो, किसी टाइम भी, मतलब एज फार एज पॉसिबल आप जाएंगे। अगर पहले ट्रेन आ गई तो आप लगा सकते हैं, ऐसा ही करते हैं। अब इलेक्ट्रिकल सिस्टम में सिस्टम थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। ये मेरा जो वायर है, एक तो इसका तरीका समझिए, जैसे रस्सी होती है आपका कपड़ा सुखाने वाली, ये ऐसे ही लटका रखा है खंभों पे, ऐसे ही लटका हुआ है। इसकी लंबाई 1 से 1.5 किलोमीटर है। अगर ये यहाँ वायर आपने टूटा देखा है तो ये जरूरी नहीं यही टूटा हो सकता है यहाँ से 600 मीटर 1 किलोमीटर तक टूट के गिर गया है। क्लैरिटी हो रही है? जब ये आपका गेट पे आपने देखा यहाँ गिरा है, तो अब आपको जो पटाखा लगाना है, ट्रैक के साइड से दौड़ते हुए जाएंगे, डेटोनेटर और फ्लैग लेके साइड से दौड़ेंगे, कोई भी ट्रैक क्रॉस नहीं करेंगे, क्योंकि ट्रैक पे क्या गिरा हुआ है? वायर गिरा हुआ है। 600 वाला 1200 वाला रूल अभी आप भूल जाइए, क्योंकि आपको पहले ये देखना वायर कहाँ तक गिरा हुआ है। यहाँ से 600 नहीं काउंट करना है, चक्रेल से काउंट नहीं करना। पहले आपको देखना है कि वायर कहाँ तक गिरा हुआ है। मान लेते हैं यहाँ से 8 खंबे आगे तक आपका वायर गिरा हुआ है, वो आपका क्या होगा, लास्ट स्पॉट ऑफ एक्सीडेंट हो गया। उस पॉइंट से आपको 600 मीटर जाना ही जाना है। 599 नहीं चलेगा, कम से कम 600 मीटर आपको जाके जहाँ तक लास्ट गिरा हुआ आपको डेटोनेटर लगाना। मान लीजिए इस जगह पे लास्ट गिरा हुआ तो यहाँ से 600 मीटर के जोड़, यहाँ से आपको 600 मीटर, आपको गेट से नहीं काउंट करना है। ये आपको जहाँ क्रैक दिखा वहाँ से काउंट नहीं करना है। आपको तार देखना है किस तरफ कहाँ तक गिरा हुआ है, उससे आगे जाके 600 मीटर जाके ही करना। अगर उससे पहले ट्रेन आती है तो जल्दबाजी नहीं करना है कि डेटोनेटर लगा दे, इस पे तो करंट रहेगी ना। आप साइड फ्लैग से रोकने की कोशिश करना है। ठीक है। साइड फ्लैगिंग से आपको रोकने की कोशिश करना है, जल्दबाजी में कि आप डेटोनेटर लगाने लगे, यही तार भी गिरा हुआ है, आपकी जान चली जाएगी तो फिर ट्रेन कौन रुकवाएगा? कोई फ्लैग भी नहीं दे पाएगा ना। तो डेटोनेटर का क्लियर हो गया कैसे लगाना है। आप लोग कोशिश करते हैं कि मोस्टली ट्रेन को रुकवा दे, बट आज तक की हिस्ट्री में मैंने देखा ट्रेनें रुक नहीं पाती हैं, वायर में कोलाइड हो ही जाती है। ब्रेकिंग करते करते वो चली जाती है, वायर को छू लेती है। उसके बाद वहाँ पे सबसे ज़्यादा कौन है? आप ही लोग हैं। लोग प्रेशर बनाएंगे, इंक्लूडिंग मैं, क्या बोलेंगे, बिजली बंद कर दिया है, आप ये तार हटा दो और ये ट्रेन निकल जाए, बस हम लोग आके ठीक कर देंगे। इंक्लूडिंग मैं, हर कोई यही करता है। हाँ, अपना जान बचाने के लिए कोई प्रेशर बनाना शुरू कर देते हैं। कोई भी कुछ भी बोले, आप वायर नहीं छुएंगे। क्यों? आपके लिए उसमें करंट है, आपको किसी ने रिटर्न में मेमो नहीं दिया है कि भाई इसको अर्थ कर दिया गया है, इसको डिस्चार्ज कर दिया गया। कोई भी लेवल किसी भी अधिकारी कुछ भी बोले, सिंपल सा वर्डिंग है, साहब हमारा काम नहीं इसको छूने का, प्लस इसमें बिजली है। अगर कोई बोले बिजली बंद कर दे तो लिख के दे दीजिए सर, रिटर्न दे दीजिए बस, आपका काम नहीं है। आप मान लीजिए वहाँ पे है, मैं आ गया, बॉडी या डेड बॉडी वाली कहानी आ गया इसमें। सिंपल सा, ठीक है, मतलब सिंपल सा वर्डिंग है कि आपको छूना नहीं है। रिटर्न में आपको जब तक नहीं मिलता है आपको नहीं छूना है। ठीक है। प्लस में बाद में भी नहीं छूना है। मैं आऊँगा, मेरी टीम आएगी, टीआरडी टीम आएगी, हम लोग आपसे हेल्प मांग सकते हैं कि भाई हमारा रस्सा खिंचवा दो, वो ब्रेक डाउन के लिए। क्योंकि अगर मैं तार को छू रहा तो आपको भी कॉन्फिडेंस है, ठीक है, उसमें भी आप कोशिश करिए, रस्सा हेल्प करिए, तार को ना छूने की कोशिश करिए, तार को आपको नहीं छूना। हेल्प कर सकते हो क्योंकि आप 8-10 लोग हो, 5-7 लोग हो, मिलजुल के हम लोग फटाफट कर देंगे, लेकिन आपको वायर नहीं छूना है, हेल्प करना है। टूल्स पकड़ा दिया, रस्सा पकड़ा दिया, खिंचवा दिया,
ये सब करना है, लेकिन तार नहीं छूना। और जब तक टीआरडी स्टाफ नहीं है, आपको रिटर्न में नहीं दिया जाता, आप छूएंगे नहीं। ट्रेन पीट रही है, कोई बात नहीं, पीटने दीजिए। अभी धनसरी में हुआ, पता होगा, ट्रेन पीटी है, 3-3 घंटा राजधानी। हाँ दिमाग बीच में लगता है 1-2 महीना पहले ना, 1 महीना के लगभग, फिर इधर 4-5 दिन पहले। नहीं करेगा क्वेश्चन, इसके पहले भी हुआ था, एक बार गिरा था ना। वो हमारा काम है, हम लोग उसको टैकल करेंगे। तो आप लोगों को वायर नहीं छूना, ये ध्यान रखिए। फिर आप गेट पे आइएगा तो क्या होता है, बारिश के मौसम में कभी कभी जो हैंडल वाले आपके गेट्स हैं, उन पे हल्का हल्का करंट आपको फील हो सकता है, हल्का हल्का, जैसे आपको छाते में बताया, ऐसा ही करंट फील हो सकता है। अगर कभी फील होता है, सबसे पहले आपको स्टेशन मास्टर को बताना है, ठीक है। सेकंड क्या करना है, आपको ऐसे ही दस्ताने दिए जाएंगे रबड़ के, वो दस्ताने पहन के तब तक आपको ऑपरेट करना है, क्योंकि काम तो करना पड़ेगा। तो वो क्या होता है, बोल्ट लूज हो जाते हैं, वाइब्रेशन से बोल्ट लूज हो जाता है, उसकी वजह से आता है। तो कभी कभी हल्का स्पार्किंग भी दिख सकता है, घबराना नहीं है। अब दस्ताना पहन के ऑपरेट करिए। ये 33,000 25,000 का दस्ताना है, आपको करंट नहीं लगेगा। आप दस्ताना पहन के लेकिन ऑपरेट करिए, ठीक है। उसके बाद हम लोग आएंगे, ठीक कर देंगे, आपको चेक कराएंगे कि देखो भाई बिजली नहीं है, फिर सिचुएशन नॉर्मल हो जाएगी। रेयर टू रेयर आपका क्या हो सकता है कि आपका बूम